ब्लॉग्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्नेहा सुहा ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी दोपहर का टाइम हो रहा है। आज मैं सुबह से ब्लॉगिंग नहीं की थी। सुबह में भी लाइट कटा हुआ था, इसलिए मैं सुबह में काम वाम की थी, तो उस टाइम में कुछ नहीं की थी। तो आज सुबह में मैं बनाई थी ये मटर का छोला। ग्रीन वाला जो मटर होता है, तो ग्रीन वाला जो वो मटर होता है ना, मतलब सूखा हुआ रहता है लेकिन ग्रीन रहता है वो। और आलू का बॉयल करके आलू का सीधे फ्राई की थी मैं। तो आलू का यही और रोटी बनाई थी। तो हस्बैंड बोले कि उनको भुजा के साथ वो छोला खाना। तो उस टाइम मैं सूखा चूड़ा ही फ्राई की थी, तो उसी के साथ वो खा के हॉस्पिटल गए और उनको मैं लंच पैक करके दे दी। उसके बाद फिर हम लोग भी वही खाए। उसके बाद फिर आज मतलब नाश्ता में वही किए। और उसके बाद फिर दोपहर में खाना खाया, तो रोटी वही छोला और वो भुजिया वो खाया। उसके बाद फिर अभी इधर मतलब कि खाना वाना खा के उधर बर्तन सब धो के उसके बाद फिर इधर उधर घूम रहे थे। फिर सोचे अभी कुछ मतलब काम था तो मार्केट जाने का सोच रहे थे। तो मार्केट तो जा नहीं पाएंगे। अब काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। अभी ये स्लाइडर लगी हुई है इसलिए पता नहीं चल रहा है, तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। और बहुत वैसे भी मैं इधर उधर घूम रही थी तो मैं देख रही थी मौसम कि कहीं थोड़ा बहुत मतलब कि ऐसे है। और होता है ना कि हवा पे बादल को उड़ा देता है, तो ये देख रही थी, वेट कर रही थी कि कहीं ऐसा होगा तो फिर चली जाऊँगी। लेकिन इधर उधर घूम रही थी तो फिर देखिए एकदम विकराल जैसा दिन, एकदम काला जैसा दिन कर दिया पूरा। और उसके बाद फिर बहुत तेज़ मतलब कि बिजली कड़क रहा था, एकदम जोर जोर से बादल ठनक रहा है, बहुत ज़्यादा जोर जोर से। अभी यहाँ जब मैं खड़ी थी तो इधर से एक मतलब इतना जोर से मतलब बादल ठनका है कि एक कुत्ता था, इतना तेज़ी में कुत्ता भागा, लग रहा था जैसे कि उसके शरीर पर गिर गया बिजली, उस तरह से वो भागा। तो फिर मैं सोची अब जब नहीं गई हूँ तो अभी मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। अभी देखिए एक बार इधर से दिखाती हूँ, उसके फिर बैक कैमरे से बारिश का रिकॉर्ड करके फिर दिखाएंगे। क्योंकि बारिश तो इधर शुरू हुई है, मानसून तो लेट से ही आया है, 2-3 दिन से शुरू हुई है बारिश। लेकिन आज जैसे हो रहा है ना बारिश, वैसा बारिश नहीं हो रही। तो फिर अब मैं बैक कैमरे से एक बार दिखाती हूँ बारिश, क्योंकि ऐसा बारिश आज फर्स्ट डे यहाँ पे हो रहा है इस सीज़न का। मतलब पूरा कपड़ा सब मेरा कपड़ा भी भीग रहा होगा, क्योंकि इधर का ही मतलब झटका जो है ना इधर का ही है, तो कपड़ा भी भीग रहा होगा पूरा इधर। और थोड़ा भी बारिश यहाँ पे होता है ना, एकदम हल्का भी हुआ बारिश, बस वही मतलब थोड़े टाइम भी होता है और ज़ोर से हो जाता है, तो एकदम नाला दिख रहा होगा, नाला का लेवल बढ़ जाता है। लेकिन अभी तक आज तक कभी मैं इतना मतलब 3-4 साल से यहाँ हूँ, लेकिन कभी भी नाला का पानी रोड पे आते हुए आज तक नहीं देखी हूँ। तो फिर अब चलती हूँ उधर से, मैं अपना कपड़ा हटा लेती हूँ। तो सारा कपड़ा जो भी थोड़ा सा सूखा हुआ है, क्योंकि कल से कपड़ा सूख नहीं रहा। कल भी बारिश हुई थी शाम को, हाँ रात को बारिश हुई थी। बैक कैमरे से दिखाई कितना तेज़ बारिश हो रहा है। जितना तेज़ हो रहा है उतना मैं अंदर से ही रिकॉर्ड कर रही थी, बालकनी में मैं नहीं गई थी, क्योंकि इधर का ही मतलब झटका जो है ना इधर का ही है, तो बहुत ज़्यादा मतलब भीग ही जाऊंगी मैं। और उस बालकनी में मेरा कपड़ा सब डला हुआ है। तो कल जो धूप हुई थी, लेकिन अच्छा खासा धूप नहीं हुआ था, तो कल वाला कपड़ा भी नहीं सूखा था, तो इधर से पड़ा हुआ था। और आज तो ज़्यादा कपड़ा नहीं धुला है, बस जो डेली का कपड़ा है बस वही धुल के डाली हुई हूँ। लेकिन वो कपड़ा भी अभी वो इतना तेज़ झटका है ना कि मैं जाऊंगी तो मैं खुद भी भीग जाऊंगी, इसलिए मैं कपड़ा छोड़ी हुई हूँ, मैं नहीं हटा रही हूँ। लेकिन थोड़ा भी देखती हूँ हल्का भी कम होगा ना, तो फिर जाके मैं वो सारा कपड़ा लेके इधर रख लूँगी, नहीं तो फिर पूरा कपड़ा भीग जाएगा। उसके बाद एक बारिश का कपड़ा ऐसा होता है कि एक बार भीग गया ना तो इतना ऐसा मतलब कि स्मेल ख़राब आता है उसमें से कि कुछ कहने का नहीं। उसके बाद फिर 2-3 बार धोते रहो ना कपड़ा, फिर भी उसका स्मेल जल्दी नहीं जाता है, इसलिए बारिश में भीग। और मैं अच्छा है कि जो मार्केट नहीं गया। अभी अगर मार्केट जाते तो ज़रूर भीग के आते। भीग के आने के बाद पता चलता कि दोनों भाई बहन बीमार पड़ते। तो इसलिए मैं बोल के ही आई हूँ कि छोड़ो नहीं जाऊँगी, नहीं तो अगर जाऊँगी और आते वक्त में हो ही जाएगा बारिश में भीगूँगी। अब भीगूँगी जरूर। अभी का बरसात में ऐसा है कि भीगने के बाद बीमार पड़ ही जाता है लोग, तो बहुत ज़्यादा भीग। तो फिर अभी अब उधर जाके देखती हूँ, अगर बारिश थोड़ा भी इधर का झटका कम होगा, सारा कपड़ा सब हटा लेती हूँ, फिर आप लोग से मिलते हैं। लोग आज इतना ज़्यादा बारिश हुई है जो घर में यहाँ तक पानी आ गया है, बालकनी के रास्ते।
बालकनी में तो लग रहा है जैसे स्विमिंग पूल बना हुआ है। बालकनी में दिखाती हूँ। अभी बारिश हो रही है, पूरा बालकनी एकदम भरा हुआ है, लग रहा है जैसे कि स्विमिंग पूल बना हुआ है पूरा। बाप रे बाप। यह मैट था, मैट पूरा भीग गया है और पूरा बालकनी दिख ही रहा है एकदम से, पानी से एकदम पूरा भरा हुआ। अब इसको पूरा, लेकिन अभी भी बारिश हो ही रही है तो अभी साफ़ भी करूँगी तो फिर पूरा से भर ही जाएगा। फिर भी थोड़ा बहुत हटा देते नहीं तो अभी और फिर बारिश होगी बहुत ज़्यादा तो ये फुट पूरा इतना भरा ही रहेगा तो पूरा अंदर तक आ जाएगा। इसलिए अभी हटा दूँगी पानी, तो जो आएगा पानी उसके बाद फिर थोड़ा कम आएगा। आप लोग कितना ज़्यादा पानी है उतना ज़्यादा हटा दी हूँ, उसके बाद भी इतना ज़्यादा है और छोड़ देती हूँ, बस फिर से घर में आने लगता है। बस हाथ दर्द कर गया तो करूँगी नहीं, अब छोड़ देती हूँ। अब फिर बारिश होगी तो फिर तो पानी आना ही आना। मैं अभी इस रूम में आई हूँ तो मैं सोची पहले भगवान जी को प्रणाम करने से पहले मैं अपना ब्लॉग एंड कर लेती हूँ, उसके बाद भगवान जी को प्रणाम करूँगी। तो मैं यहाँ ब्लॉग एंड करने के लिए आ गई और इधर जब बारिश नहीं हो रही थी या कम बारिश हो रही थी तो उससे परेशान थी। और आज जब बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, मतलब एक्सेस बारिश हुई है, आज बहुत ज़्यादा हुई है। तो यहाँ तो ऐसा है कि कितना भी बारिश हो जाए तो रोड पे कीचड़ उचड़, चाहे ये क्या कहते हैं नाला वाला का पानी ऊपर तक नहीं आता है। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम भी ठीक है और मतलब कि पहाड़ दिखने को नहीं मिलता, लेकिन है तो पहाड़ी इलाका टाइप से, इसलिए यहाँ का पानी भी सीधे मतलब कि पास हो जाता है, तो पानी उनी उतना देखने को नहीं मिलता है। लेकिन मतलब कि मेरा बालकनी तो एकदम से स्विमिंग पूल बन गया, जो कि मैं आप लोगों को दिखाए भी। और आप लोग मतलब जब से बारिश हुई उसके बाद से तो मतलब कि जो थोड़ा बहुत मैं दिखाई हूँ आप लोग, तो वो आप लोग देखे ही हो। और पूरा मतलब कि वही करते करते लग रहा था कि मेरा हाथ मतलब कि ये हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम में तो मेट भी नहीं आएगी कि उसके भरोसे छोड़ दूँगी और उतना पानी अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो पूरा हटाते हटाते तो फिर उसको हटा के मैं छोड़ दी शाम को। तो फिर अभी रात को पूरा फिर से जब पतिदेव आए हैं उसके बाद फिर वो पानी लेके दिए हैं। उसके बाद फिर मतलब कि वो जब बारिश का उधर से इधर का था ना झटका, तो बहुत तेज़ पानी इधर से आ रहा था। तो उसमें वो दीवार उबाल में भी से भी कुछ झड़ने लगता है, जैसे कि वो पेंट वेंट, तो वो सब भी मतलब किच किच से बहुत रेत टाइप से लग रहा था। तो वो सारा मैं साफ़ करके क्लीन की हूँ आज। उसके बाद फिर मतलब कब 8 साढ़े 8 बजे, नहीं 8:30 नहीं 9 बजे क्लीन की होंगी मैं। तो उसके बाद फिर और उसके बाद कितना भी वो की हूँ तो वहाँ से जो मतलब बहने वाला वहाँ पे होल किया हुआ है ना, तो उससे वो पूरा नहीं बहा है, तो पूरा पानी। उसके बाद फिर मैं वो साफ़ वाफ़ की हूँ। उसके बाद फिर वहीं पे वो जो रेत जो अंदर नहीं गया है वो छोड़ दी हूँ। अपना कल आएगी मेट तो वो अपना साफ़ वाफ़ करेगी तो पूरा हटाएगी। लेकिन वो जो बाहर जाने में नहीं बन रहा था, वैसे मेरा आदत है जैसे कि खाना वाना खाने के बाद हॉल से मतलब बालकनी से हॉल टहलती हूँ, तो वो किच किच करते रहता, तो पूरा घर भी किच किच कर रहा है, अपने आप में अजीब लगता रहता है। वो पूरा साफ़ कर चुकी हूँ। तो फिर अब मैं अपने ब्लॉग को एंड कर लेती हूँ। अगर आज का मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो पूरा ब्लॉग देखिएगा बिना स्किप किए हुए। मैं स्टार्टिंग में ये बात नहीं बोलती हूँ, जो सब्सक्राइब कीजिए चाहे मतलब कि बिना स्किप किए वीडियो देखे, मैं लास्ट में बोलती हूँ। तो लास्ट में बोलती हूँ तो ऐसा भी होगा कि बहुत लोग देखते ही नहीं होंगे लास्ट तक, तो वो तो उनको तो पता ही नहीं चलता होगा। तो जो भी हो तो पूरा बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा। अगर देखते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे तो कुछ सब्सक्राइब करने में तो कुछ लगता है नहीं, फ्री का तो है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर से अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।